हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम लोग हमारा जो डायरेक्टिंग चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंडली कंफर्म दैट ऑडियो वीडियो इज ओके एंड एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू यू। चलिए। सो देखिए, अभी तक हम लोगों ने डायरेक्टिंग में दो चीजें पढ़ी हैं। राइट, वी हैव स्टडीड कि डायरेक्टिंग के हमारे फोर एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वाज लीडरशिप, सेकंड वाज मोटिवेशन, थर्ड वन थर्ड वन हमारा कम्युनिकेशन एंड द फोर्थ वन इज सुपरविजन। सो ये हमारे फोर क्या थे, डायमेंशंस या फिर एलिमेंट्स थे डायरेक्टिंग के। राइट। सो इसमें से हमने लीडरशिप लीडरशिप और मोटिवेशन ही इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीडरशिप में हमने क्या किया। लीडरशिप में जो भी हमारी एक तो हमें इसका मीनिंग समझना है, और उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हमने जो लीडरशिप स्टाइल्स जो हमने पढ़े थे। राइट। हमने अथॉरिटेटिव, लेजिस फेयर, वो हमने पढ़े थे, तो वो स्टाइल्स इसके इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा, जो हमने इसकी थियरीज पढ़ी है वो इम्पोर्टेंट है। राइट। फिर उसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, जिसको हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। राइट। सो आपको याद रखना है, डायरेक्टिंग में हमारे फोर एलिमेंट्स हैं: लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। राइट। सो these two we have done. Communication and supervision we will do today. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। Concept of communication. Two of the most fundamental tenets of communication, namely that it is irreversible and that active listening should always be practiced. So क्या होता है, should always be practiced are essential to success of any business. So अगर हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन की, तो इसमें हमारी दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमें ये याद रखना होता है कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। अब सपोज मैंने आप लोगों को कोई चीज बता दिया कि ठीक है, मोटिवेशन में हमारे ये लीडरशिप स्टाइल्स थे। राइट। तो ये जो भी हमारे बीच में अभी कम्युनिकेशन हुआ, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। मतलब एक बार आपने जो कह दिया, तो उसके बाद अगर आपको दोबारा उसमें कुछ करेक्शन करना है, तो यू हैव टू मेंशन कि फर्स्ट टाइम मुझसे गलती हो गई थी और अभी करेक्टेड वर्जन जो है वो ये है। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड कि जो कम्युनिकेशन है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। राइट। मतलब अगर आप उसको इम्प्रूव भी करेंगे, आप उसको करेक्ट भी करेंगे, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है, पहले ये हुआ था, अभी ऐसा हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है एक्टिव लिसनिंग। अब सपोज हम तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब सपोज मैं आपको कम्युनिकेट कर, अभी मैं आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझा रही हूँ, बट व्हाट अबाउट कि आप लोग उसको कितना समझ पा रहे हैं, आप लोग कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो ये है कम्युनिकेशन, ये एक तो इरिवर्सिबल है, और दूसरा इट रिक्वायर्स एक्टिव लिसनिंग। राइट। नाउ व्हाट आर अदर मेन प्रिंसिपल्स। सो इस कंसेप्ट में हमारे कुछ और दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर वन, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। सो एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन में एक प्रिंसिपल वर्क करता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। दैट हाउ वी कैन एथिकली हाउ वी कैन एथिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम किसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे हम बात करते हैं। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में रिटन कम्युनिकेशन भी होता है, ओरल कम्युनिकेशन भी होता है। राइट। और आपका जेस्चर कम्युनिकेशन भी होता है, जब हम लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। राइट। सो ये हमारे इसमें क्या होता है, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होते हैं। दूसरा, कल्चर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि डिपेंड करता है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसा कल्चर है। राइट। तीसरा, मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा,
तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं। सो जब भी हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो उसके साथ हम लोगों को इन चीजों को भी ध्यान रखना होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो नंबर वन, कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड मी, एक हमारा ये लेवल होता है। दूसरा, कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात हुआ। थर्ड है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, राइट। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। फिफ्थ है द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो ये सारी जो है हमारे की कम्युनिकेशन के लेवल है। मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका जैसे टीवी है, सो टीवी इज अ सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। कि वहां पर क्या होता है कि आपने टीवी में कोई चीज, या जैसे यूट्यूब या हमारा टीवी हो गया, तो वहां पर क्या आपने जो भी चीजें टीवी पे अभी दिखाई जा रही है तो उसको मास कम्युनिकेशन किया जा रहा है। दैट मीन्स एक बहुत बड़े, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। तो हम जब टीवी, रेडियो या इंटरनेट के थ्रू हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, सो वो हमारा क्या होता है, मास कम्युनिकेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन मतलब जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा जो कम्युनिकेशन है, कि लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, राइट। सो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन लेवल है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब कोई भी पर्सन खुद से बात करता है, राइट, तो वो हमारा हो गया लेवल। उसके अलावा कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, जब दो लोगों के बीच में बात हो रही है, और यू कैन से इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। और एक है हमारा कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, कि वो कम्युनिकेशन जो हमारे लिए नहीं है, राइट। सपोज कोई कोई मैसेज दे रहा है और वो मैसेज से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो दैट इज कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। फिर उसके बाद हमारा आता है सुपरविजन। सो नाउ देखिए, सुपरविजन का मतलब क्या होता है। सुपरविजन का मतलब होता है ओवर सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, दूसरों की एक्टिविटीज को ओवरसी करना, नजर रखना उनके काम पे। सो दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। जॉर्ज आर टेरी एंड स्टीफन जी फ्रैंकलिन have defined supervision as supervision is guiding and directing effort of employees and other resources to accomplish stated work outputs. सो जॉर्ज आर टेरी और स्टीफन जी फ्रैंकलिन ने जो सुपरविजन की डेफिनेशन है वो क्या दिया है, उन्होंने कहा है सुपरविजन जो है वो क्या है, गाइडिंग और डायरेक्टिंग करता है, डायरेक्टिंग एफर्ट्स है एम्प्लॉयज के और दूसरे रिसोर्सेज के, सो दैट कि जो भी हमारे वर्क आउटपुट्स हैं उनको हम अकम्प्लिश कर सकें, राइट। उसके बाद supervision is the process of interaction, guidance, and control of subordinates by meeting them regularly about the performance of their work, right? So supervision क्या है? सुपरविजन एक प्रोसेस है इंटरैक्शन का, जहां पर क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, गाइडेंस होता है, और सबऑर्डिनेट्स पे कंट्रोल किया जाता है बाय मीटिंग देम रेगुलरली, उनसे रेगुलरली मीटिंग करके अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्क, कि भाई आपका काम कैसा चल रहा है, कितना आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया, और क्या आपकी परफॉर्मेंस है, अप टू द स्टैंडर्ड है और अबव स्टैंडर्ड है और बिलो स्टैंडर्ड है। अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो फिर उस पर काम किया जाएगा कि क्यों आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। सो वो सब चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा। तो सुपरविजन अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे कि सपोज मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए हमारे सुपरवाइजर है, राइट। सो मिस्टर ए के अंडर सपोज फोर पर्सन्स काम करते हैं, या आप कह लीजिए फोर वर्कर्स हैं, बी, सी, डी,
एंड ई। ठीक है, ये चार हमारे वर्कर्स हैं मिस्टर ए के अंडर। तो मिस्टर ए जो है वो सुपरवाइजर है। अब मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सुपरवाइज बी सी डी ई। तो मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर बी से मिले, उनसे पूछा अच्छा कैसा चल रहा है आपका काम, और कितना आप प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, कहाँ पर कमी आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उनसे इंटरेक्शन भी करना है, राइट। फिर अगर मिस्टर बी ने कहा कि सर वैसे तो सब सही है लेकिन एक जगह पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो फिर क्या हुआ, मिस्टर ए ने उनको गाइड किया कि ठीक है इस काम को आप ऐसे कर लीजिए, राइट। फिर उसके बाद मिस्टर सी के पास आए, उनको कहीं से फीडबैक मिला कि जो मिस्टर सी है वो काम को थोड़ा अच्छे से नहीं कर रहे और टाइम का मिसयूज कर रहे हैं। सो हमने क्या किया, मिस्टर ए इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा इनको बोलेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और अगर ऐसा ही रहा तो हम आपको नहीं रख पाएंगे, या फिर हम आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे, या आपकी सैलरी कम कर देंगे, राइट। सो इस तरह से हमने क्या किया, उस सबऑर्डिनेट को कंट्रोल भी कर लिया by meeting them regularly about the performance of their work, right? So that means supervision का मतलब क्या हुआ, overseeing the activities of others, दूसरों की जो एक्टिविटीज है उन पे नजर बनाए रखना इज कॉल्ड सुपरविजन। विजन का मतलब यही होता है ना, देखना, और सुपरविजन मतलब एक्स्ट्रा आपको उसको क्या करना, फोकस करना है, राइट। और इसमें जो टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी है, इंटरैक्शन, गाइडेंस, कंट्रोल। फिर उसके बाद अगर हम सुपरविजन की इंपॉर्टेंस देखें, सो उसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो जो सुपरवाइजर है उनका काम क्या होता है, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को क्या करना, इशू करना, किसको। अब सपोज अगर हम अपने एग्जाम्पल में चलें, तो मिस्टर ए जो है वो किसको ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस देंगे, बी सी डी एंड ई को, राइट। इन चारों को वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसके बाद प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दी वर्क। मिस्टर ए का काम है काम को प्लान करना और ऑर्गेनाइज करना, कि पहले तो देखना है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे होगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना कि इन चीजों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कितने लेबर चाहिए होंगे। 4 लोगों को काम है तो 4 मजदूरों को यहाँ लगा देंगे, राइट। सो ये जो काम है ये कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। उसके बाद प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क, इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर। कि सपोज हमारे पास चार वर्कर्स हैं, तो इनमें से किसको कहाँ पर रखना है, कौन सा काम किसको देना है, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सो यहाँ पर सुपरवाइजर का रोल होता है या काम होता है काम को प्रॉपरली अलोकेट करना, असाइन करना, राइट। कि किस पर्सन को क्या काम देना है, मिस्टर बी को क्या काम देना है। सो इट विल बी डिसाइडेड बाय द सुपरवाइजर ऑफ मिस्टर बी, दैट इज मिस्टर ए, राइट। उसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मिस्टर ए की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको देखें, कि उनको ही ये देखना है कि जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है या इवन स्टाफ है, तो उनको हम कैसे फुली यूटिलाइज कर सकते हैं और उनसे मैक्सिमम आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, improved motivation, discipline and group cohesiveness. सो मिस्टर ए इनको सुपरवाइज तो करेंगे ही, राइट। ऑर्डर्स देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, इनको ऑर्गेनाइज करेंगे, इनको इनका काम बताएंगे, इनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे इनका, सो दैट वी कैन रिसीव मैक्सिमम आउटपुट। उसके अलावा ये मोटिवेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, एंड जो भी हमारा ग्रुप होता है उसका भी एक तरह से जो उनके बीच में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना भी सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, राइट। सो इश्यू ऑफ ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क, better utilization of resources, improved motivation, discipline and
ग्रुप कोहेसिवनेस, राइट? क्लियर है ये चीज? एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। सुपरविजन हम लोगों ने देख लिया है। कम्युनिकेशन में आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें आप लोगों को इसी के साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल भी आपको याद रखना है, राइट? कि एक हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, राइट? और रिटन कम्युनिकेशन भी होता है, ओरल कम्युनिकेशन भी होता है। सो देखिए, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए। देखिए, आप लोग ने अपनी सीआईबी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, या फिर आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है खुद से चीजों को प्रिपेयर करना, या फिर आपके पास प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, या फिर आपके पास प्रैक्टिस के लिए केस स्टडीज नहीं है, तो उन सब चीजों के लिए आप हमारे वीडियो लेसन्स फॉर द कंसेप्ट एंड फॉर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट एंड ऑल्सो इन अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे क्वेश्चन बैंक्स, और केस स्टडीज प्रैक्टिस करने के लिए हमारे केस स्टडीज कोर्स। सो इन सबको आप अवेल कर सकते हैं हमारे इस ऐप से और हमारी इस वेबसाइट पे। So kindly go through the app and website and avail these courses as per your requirement. और ये सारी चीजें बहुत ही लो प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। सो काइंडली गो थ्रू वंस एंड यूटिलाइज दी फैसिलिटीज टू क्रैक योर एग्जाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। चलो, देखिए, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 43 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ फ्रॉम 44 ऑनवर्ड्स हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, व्हाट आर टू फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन इन दी पैसेज? तो कौन सी दो चीजें हमें या आप कह लीजिए कौन से दो पॉइंट्स है जो कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स हैं? ऑप्शन ए, रिवर्सिबिलिटी एंड पैसिव लिसनिंग। ऑप्शन बी, इरिवर्सिबिलिटी एंड एक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन सी, रिवर्स ऑप्शन सी, रिवर्सिबिलिटी एंड एक्टिव स्पीकिंग। ऑप्शन डी, इरिवर्सिबिलिटी एंड पैसिव लिसनिंग। सो वेरी गुड, रणधीर सर, ममता मैम and MK sir. So its correct answer will be option number B, that is irreversibility and active listening. So this is the right answer. Clear? So हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is not considered one of the main concept of communication mentioned? Option A, principles of ethical organizational communication. Option B, culture within the organization. Option C, methods of conflict escalation. Option D, principles of ethical organizational communication. ये वाला ऑप्शन इसमें रिपीट हो रहा है, इसको छोड़िएगा, ए बी सी में से बताइएगा आंसर। फोर्टी फाइव का सी, यस, करेक्ट आंसर ममता मैम, रणधीर सर। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने देखा था मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन जो है वो हमारा कम्युनिकेशन का हमारा जो मेन कंसेप्ट है, मेन प्रिंसिपल है, वो नहीं है।
Which level of communication involve interaction between two individuals? बताइए. सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. एक्चुअली कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस वैसे तो कम ही आते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आते हैं तो जनरली इजी ही रहता है. वो आपको अभी एमसीक्यूज में लग भी रहा होगा. 46 का बी करेक्ट आंसर सर. 47 देखिए. What does effective organizational communication contribute to according to the passage? Option A, learning and teamwork only. Option B, safety and innovation only. Option C, quality decision making only. Option D, learning, teamwork, safety, innovation, and quality decision making. So, effective organizational communication में क्या क्या चीजें होती हैं? Yes, correct answer. 47 का डी. रणधीर सर, एमके सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 48. According to George R. Terry and Stephen G. Franklin, what is supervision? Option A, guiding and directing efforts of employees to accomplish stated work outputs. Option A. Option B, overseeing the activities of others. Option C, meeting employee regularly about their work performance. Option D, interaction, guidance and control of subordinates. So बताइए. क्वेश्चन नंबर 48. 48 का डी is not the right answer. 48 का ए is correct answer, ममता मैम. क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा है कि सुपरविजन क्या है. उन्होंने कहा है कि एज पर जॉर्ज आर टेरी एंड स्टीफन जी फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग हमारा जो सुपरविजन है उसका क्या डेफिनेशन उन्होंने दी है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज guiding and directing efforts of employees to accomplish stated work output. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 49. What role does a supervisor play in communication between subordinates and management? So, management और subordinate, इन दोनों के बीच में जो सुपरवाइजर है वो किसका काम करते हैं? लिंक, बैरियर, ऑब्जर्वर और मीडिएटर. बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. देखिए बैरियर तो आंसर नहीं हो सकता.
तो बी तो आउट हो गया। बाकी के तीन में सोचिए और बताइए। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। अभी ममता मैम ने आंसर किया है। अभी बताती हूँ कौन सा है करेक्ट आंसर, लेकिन पहले आप सब लोग अपने रिस्पॉन्स दीजिए। 49 का आंसर क्या हो सकता है? चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिंक। तो जो सुपरवाइजर है वो सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का मतलब जो नीचे काम कर रहे हैं, आप उनको वर्कर्स भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो सुपरवाइजर है वो एक लिंक का काम करते हैं। जो भी मैनेजमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, वो सुपरवाइजर को बताते हैं, फिर सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट्स को, मजदूरों को या जो भी लोअर स्टाफ होता है उनको बताते हैं। तो जो सुपरवाइजर है वो एक लिंक होते हैं बिटवीन द कम्युनिकेशन, फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड सबॉर्डिनेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव सुपरवाइजर? बताइए इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है एक अच्छे सुपरवाइजर की। ऑप्शन ए, लीडरशिप क्वालिटीज। ऑप्शन बी, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। ऑप्शन सी, इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। ऑप्शन डी, प्रमोटिंग कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप। यस, सी इज द राइट आंसर। यस, एम के सर, रणधीर सर, ममता मैम, करेक्ट आंसर। 51 देखिए, व्हाट डज इफेक्टिव सुपरविजन कंट्रीब्यूट टू? ऑप्शन ए, डिक्रीज्ड मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। ऑप्शन बी, reduced group cohesiveness. ऑप्शन सी, better utilization of resources. ऑप्शन डी, increased conflict escalation. बताइए, अगर सुपरविजन अच्छा होता है, बेटर होता है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है? ममता, ममता मैम, रणधीर सर, एम के सर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट देखिए, 52। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर in terms of work planning and organizing? Option A, issuing orders and instructions. Option B, assigning work properly. Option C, meeting regularly with subordinates. Option D, overseeing all tasks directly. तो आपको ये बताना है सुपरवाइजर का प्राइमरी फंक्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में। सो काम की प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने में जो प्राइमरी फंक्शन है सुपरवाइजर का, वो इन ऑप्शंस में से
कौन सा है? एम के सर, राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। असाइनिंग वर्क प्रॉपरली। सो काम को प्लान करना और ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही होता है कि राइट थिंग एट द राइट प्लेस। सो हम लोग जब उनको प्रॉपरली काम असाइन करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which level of communication involve communication with oneself? बताइए। ऑप्शन ए, communication not directed toward me. ऑप्शन बी, communication between individual. ऑप्शन सी, intrapersonal communication. ऑप्शन डी, organizational communication. सो इनमें से वो कौन सा कम्युनिकेशन है जो जिसमें एक पर्सन खुद से ही बात करता है, कम्युनिकेट करता है? यस रणधीर सर, राइट आंसर। सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। दैट मीन्स कि जब कम्युनिकेशन कोई भी पर्सन खुद के साथ करता है उसको इंट्रापर्सनल कहते हैं, और इंटरपर्सनल जब दूसरे के साथ करता है। राइट। सो जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल है तो इसको हम इंटरपर्सनल भी कह सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी इसको हम कह सकते हैं। राइट। सो देखिए, हम लोगों का ये जो फिफ्थ चैप्टर है दैट इज डायरेक्टिंग, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है विद एमसीक्यूज। राइट। सो आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप हमारे जीमेल एड्रेस पे मेल करके पूछ सकते हैं। उसी के साथ आप क्लास को लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा अकॉर्डिंगली, जैसा भी आपको लगा होगा क्लास को देख के। और इसी के साथ आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा बट स्टिल हम लोगों का जो हमारा जो चैनल है उस पे फ्री यूट्यूब क्लासेस जो है वो चल रही हैं मॉर्निंग इवनिंग सेशंस में। दो क्लासेस मॉर्निंग में हो रही हैं, दो क्लासेस इवनिंग में हो रही हैं। राइट। सो आप लोग अकॉर्डिंगली उन क्लासेस का बेनिफिट लेकर आप अपना जो सीआईबी है उसकी प्रेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। राइट। सो आप इसको क्लास को, अगर आपको लगता है दिस क्लास इज बेनिफिशियल टू यू and can be beneficial for others, so kindly share it with your friends social groups and subscribe the channel and press the bell icon so that you get all the notification and marathons and every classes which are running for the preparation of CIB. सो इन सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जो अभी मैराथन क्लास होंगी अभी नियर फ्यूचर में, सो वो सब के भी नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल जाएंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।